तो आपका जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत क्या कहते हैं, आज ज्योति ताई को भी अच्छा इफेक्ट आया है, तो अच्छी है। तो देखते हैं कि कहाँ तक हम सोतापन्न तक बन जाएंगे। वो कल नहीं, आज ही उन्होंने जब मुझे फ़ोन, मतलब मैंने उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने काफ़ी बातें बोली। आपको तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जो उन्होंने मुझसे बोला वो आपको कुछ भी नहीं बोला। हाँ, वो मालूम है उनका वो। उनका एक हाँ जी, बताइए। उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था कल का। वो इतना, मतलब अंदर उसको महसूस कर रही थी, पूरा अनुभव ले रहे थे वो। वो बोल रहे थे कि मैंने इतने शिविर किए, मैं इतनी करती हूँ, तो मैं बोर हो गई थी। आनापान करो, संवेदना देखो, आनापान करो, संवेदना देखो। अगर आप आचार्य के पास भी जाएँगे, तो आचार्य यही बोलेंगे, अनित्य, उनको छोड़ दो। लेकिन आप जो बोलते हो, तो वो उनको समझ भी आ रहा है कि हाँ, ऐसा हो रहा है, तो इसके आगे भी कुछ है। वो वही कहना चाहती थी। उनको इतने दिन से यही लगता था कि बस इतना ही है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो वही। अभी करना है, क्या करेंगे? अभी करना है, जो गुरुजी बोल रहे हैं वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा चल रहा था। हाँ, वो अभी तो आप ये सब, आपसे इतना बड़ा सब सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई, ज्योतिताई के लिए। अच्छा है। जी सर। ऐसा ही रहने दो। अच्छी बात है कि पूरा ऐसे ही होता रहे, रोज होता रहे, आप चाहे बैठो या ना बैठो, होता रहे। जी, जी, जी। हाँ देखिए, सर, आज सुबह मुझे वही बोलना था, पर मैं ज़्यादा अच्छी बात नहीं कर पाई सुबह। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हाँ। आपको अच्छा लग रहा है ना, वही अच्छी बात। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं शिविर में भी इतना अनुभव नहीं कर रही थी, जो कल का सेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा हुआ मेरा। मुझे ऐसा लगता था, सांस देखो, संवेदना देखो, इसके आगे और क्या करूँ मैं? मुझे समझता ही नहीं था कुछ, पर अभी पूरे पूरे धातु, चारों धातु समझ रहे हैं मुझे। वही कलाप है, और आप कुछ कलाप नहीं आप है। जो अच्छे से सिखा रहे हो ना, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो ज्योति ताई, आपको जो मिल रहा है बहुत ही अच्छे, ऐसे ही करते जाइए आगे। ठीक है। आपका हाँ सर। हाँ आप सर। आपका कल्याण हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ सर। साधु, साधु, साधु। साधु, साधु, साधु। तो हो जाएगा। कुछ सोचने की कोई ये नहीं है। चलिए, अभी क्या करें, अभी इतना तो बात कर लिए, तो अभी थोड़ा मंगल सूत्र करेंगे, फिर उसके बाद में आनापान करेंगे, फिर उसके बाद में कल का जो विपश्यना किए थे ऐसे ही करेंगे। ठीक है। चलिए, आराम से बैठ जाइए। एक ये मंगल सूत्र करते हैं तो मन शांत हो जाता है। फिर उसी से हम उसी को लेकर हम करेंगे ये आनापान। तो अभी आनापान में क्या करना है, अभी इसको मैं सुनाता हूं आपको। ये मंगलसूत्र के साथ ही आपको सांस देखना है। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मतलब वहां पे आपको उदय व्यय ज्ञान का आ जाएगा। हम जब भी ये क्या कहते हैं, मंगलसूत्र आपको सही तरह से समझ में आ गया, मैं अभी क्या करूंगा, ये पाली में पढ़ूंगा, फिर उसका हिंदी का अनुवाद भी आपको बता दूंगा, क्योंकि वो उससे आपका जो आना पाना चाहिए वो वहीं पे हो जाएगा। फिर हम विपश्यना जा सकते हैं सीधा। यहाँ ये ऐसे भी करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैं सिखा देता हूँ। चलिए, अभी पहले ये जो इंट्रोडक्शन है मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, फिर जब भी हम बहुदेवा मनुष्य वहां से एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणागमनं संपूर्णम्। अभी मुझे लगता है कि आपने पंचशील का जो लिया है आज आपने तोड़े नहीं है। अगर तोड़ा है तो मन में ऐसा प्रयत्न कीजिए कि कल से आप तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अभी उससे हम आगे निकल के मंगलसूत्र के ऊपर करते हैं। मंगलसूत्र जब भी हम करते हैं, ये हमारे जैसे शादीशुदा है या फैमिली के साथ है, गृहस्थ है, उनके लिए है। और मंगलसूत्र से आपको निब्बाण तक लेके जाता है। तो इसमें अगर दीर्घ से हम समझेंगे एक एक को तो आपको आनापान भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत विपश्यना भी आ जाएगा इसमें। अभी हम शुरू करते हैं। एवं मे सुतम् एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे। अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्तिया अभिकन्तवन्ना। केवलकप्पं जेतवनम् ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि। उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्ठासि। एकमन्तं तिठाको सा देवता भगवन्तं गाथाय अज्झबासि। बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयम् आखङ्कमानासोत्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम्। असेवना च बालानं पण्डितानं च सेवना। पूजा च पूजनीयानं ईतं मङ्गलमुत्तमम्। पटिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता। अत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम्। बाहुसच्चञ्च सिप्पञ्च विनयो च सुसुखितो। सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम्। माता पितु पट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्गहो। अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम्।
दानं च धम्मचर्या च न्यातकानन्तसङ्गहो अनवज्यानिकम्मानि ईतं मङ्गलमुत्तमम्। आरति विरति पापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धम्मेषु ईतं मङ्गलमुत्तमम्। गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणम् ईतं मङ्गलमुत्तमम्। खन्ति च सोवचसता समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा ईतं मङ्गलमुत्तमम्। तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसच्चानदर्शनं निब्बानसच्चिकिर्या च ईतं मङ्गलमुत्तमम्। पुट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमम् ईतं मङ्गलमुत्तमम्। एतादृशानि कत्वान सब्बन्तमपराजिता सब्बन्तसोत्ति गच्छन्ति तम् तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति। अभी क्या करना है, सांस के ऊपर देखते रहिए और अभी जो हम करने वाले हैं वो होता है धम्म विचय। ये सप्तभुजंग में सती संभुजंग आता है, फिर इसके बाद में धम्म विचय संभुजंग आता है, फिर वीर्य संभुजंग, फिर पीति प्रसिद्धि समाधि उपेक्षा कहते हैं। सात सप्तभुजंग कहते हैं। तो अभी हम धम्म विचय के ऊपर जाएंगे, मतलब धम्म विषय क्या है इसको हम समझेंगे। तो आपको सांस के ऊपर ही रहना है और जहाँ पे टच होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो कहीं पे तो टच होता है, जहाँ पे आपको अच्छी तरह से टच हो रहा है, फस मतलब स्पर्श आ रहा है उसका, उसी को देखना है। और वहाँ से आप देखेंगे कि दीर्घ है या छोटा है, लंबा है, वैसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सांस में। और सांस आपका धीमी 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 होता जाएगा। अभी हम प्रारंभ करते हैं स्टार्टिंग से। इसमें यह है कि पूछते हैं बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिंतयुम। बहुदेवा बहुत सारे देव और मनुष्य। मनुष्य का मीनिंग है जिसका मन बड़ा हुआ है, मन उस मनुष्य। तो मतलब अगर हमारा जानवर का मन है, अभी जैसे हम बर्ताव करते हैं वहां से हम थोड़ा ऊपर आए हैं तो मनुष्य बन जाएंगे। अगर इस वक्त मेरा मन मनुष्य की तरह है, मंगलानि अचिंतयुम, आप जरा कहिए कि मंगल क्या होता है। आखंकमाना सोत्तानम ब्रूहि मंगलमुत्तमम। खंकित मतलब कई ऐसे गिर जाए कि उठ ना पाए। अखंकित मतलब वैसे जगह पे नहीं गिरेंगे। सोत्तानम जैसे सोता पत्ती का जो है वैसा ही ये सोत्त है, जो सुन के वो उसका मन परिवर्तन हो जाता है
ब्रूहि मंगलम उत्तमम, ये कहिए ये कैसा होता है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि असेवना च बालानम पंडितानं च सेवना। तो दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक बाल और एक पंडित। बाला का मतलब है जैसे छोटा बच्चा है, वो दिखने के लिए तो बड़ा दिख रहा है, उसका देह देखते हैं, प्रमाण देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि बड़ा एक आदमी है या औरत है, पर बात करते हैं तो ऐसे छोटे बच्चों की तरह वो बात करता है, कहता है ये मेरा घर है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चे हैं, ये ऐसा है वैसा है। वो जो जैसे ये बात करता है उसको कहते हैं बाल। और पंडित जो है जिसको सच्चाई जानता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हम ऐसे ही कहते हैं पर होता नहीं है, तो उसको वो समझ में आया है। कभी वो क्या होगा, पंडितानंच सेवना, आप ऐसे पंडितों का सेवा करो। कौन? जो गृहस्थ है, जिसको कहते हैं कि श्रावक, वो इनका सेवा करे जो पंडित है। ठीक है। पूजा च पूजनीयानम, आप इनका पूजा करो जिनका पूजा करने से आपको एक प्रज्ञा मिले कि सच्चाई जो उन्होंने देखा है वो उनको भी आपको भी दिखाए। पूजनीयानम एतम मंगलम उत्तमम, ये मंगलदायक होता है। अगर हम कहते हैं कि सब मंगल, इसका मतलब ये है कि जो कह रहा है वो पंडित है और जिसको वो कह रहा है उसको सुनने के बाद उसका मन का जो क्लेश है वो कम होता जाएगा, इसीलिए वो मंगल उत्तम होता है। और अगला है पटिरूप देशवासो च पुब्बे च कत पुण्यता अत्त सम्मा पनिधि च एतम मंगलम उत्तमम। पति रूप, जो जहां पे सही है, मतलब जो कार्य करने के लिए श्रेष्ठ है। कौन सा कार्य? जो कार्य हम सोतापन्न सकदगामी अनागामी अरहत के लिए जो कार्य करने जा रहे हैं वो जगह अच्छा है। पुब्बे च कत पुण्यता, हमने कुछ पुण्य लेके आए हैं, इसीलिए हमें पहला कल्याण मित्र मिल जाएंगे, फिर उसके बाद में सद्धम्म सवन हो जाएगा, मतलब अपने आप हम ये धम्म को श्रवण करने के लिए ताकतवार हो जाएंगे। फिर उसके बाद में योनिसो मनसिकार, मतलब हम सही तरह से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, ये कैसा है, हमें समझ में आ गया। और उसके लिए धम्मानुधम्म पटिपत्ति हो जाएगा, हम धम्म को अपने लाइफ में लेके आ जाएंगे। तो पटिरूप देशवासो च पुब्बे च कत पुण्यता, क्योंकि हमने कुछ पुण्य किए होंगे इसीलिए हमें जो कल्याण मित्र है वो मिला है। अत्त सम्मा पनिधि च एतम मंगलम उत्तमम, जब भी हमें एक कल्याण मित्र मिल जाता है, सच्चा कल्याण मित्र जो सचमुच अपने कल्याण का ही वो बात करे, अपने और दूसरों का, और जो मुझे सिखा रहा है, ऐसा सिखा रहा है कि मुझे सारा समझ में आ रहा है। तो अत्त सम्मा, अत्त का मतलब मैं, सम्मापनिधि च मतलब हम, मेरा प्रणीत होने का या समझने का, पन्य आने का समय आ रहा है। सम्मापनिधि च एतम मंगलम उत्तमम। बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतम मंगलम उत्तमम। बाहु सच्चंच सिप्पंच, बाहु सच्च का मतलब है कि इसको
धम्म इतनी अच्छी तरह से आती है कि आप इसको कहाँ से भी जहाँ से भी पूछो वो सच, आर्य सच को जानता है। सिपंच, सिपंच मतलब का ये है कि जो वो काम करता है, जो उसका जो प्रणीत है, उसका जो काम करने का एक विधि है वो बहुत ही अच्छा है। विनयो च सुशिक्षितो, वो डिसिप्लिन्ड है, मतलब उसको विनय अपने आप आता है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या होता है, सुशिक्षित हो। सु मतलब अच्छा, शिक्षित मतलब शिक्षक, उसने अच्छी तरह से शिक्षा लिया है। सुभाषित, उसका जो भाषा है वो जो कहता है, कानों के जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते ही बैठे। सुभाषित बोलता है, सुभाषिता चया वाचा, उसका जो बात करने की विधि है वो सुभाषित है। एतम मंगलम उत्तमम, ऐसा वाला मंगल होता है। माता पितु उपट्ठानम पुत्रदारस संगहो अनाकुला च कम्मंता एतम मंगलम उत्तमम। माता पितु उपट्ठानम, माता का मतलब है माता, माँ, पिता का मतलब पिता तो आप जानते हो। उपट्ठानम, उपट्ठित का मतलब है कि जिसको आप देख रहे हो, देखभाल कर रहे हो, उनके साथ हो। पुत्रदारस संग हो, पुत्र का मतलब है पुत्र, दार का मतलब है या पति या पत्नी, उसके साथ संग में रहना है। अनाकुला च कम्मंता एतम मंगलम उत्तमम। अनाकुला मतलब अनुकूल से, सही तरह से कम करे, जिसमें गलती ना हो। मतलब माता पिता जो है उनको अच्छा देखभाल करे, उनका जो भी सेवा करना है करे, क्योंकि उनका सेवा से हमें जो कर्म में हम आए हैं वो कम होता जाएगा। तो पहला उनका सेवा करें। पुत्रदारस संग हो, अगर मेरा पुत्र है, या पुत्र मतलब पुत्र भी होता है और क्या बेटी भी, बेटा बेटी दोनों का होता है। तो अगर मुझे बेटा हुआ है या बेटी हुआ है या जितना भी मेरा बच्चे हैं और मेरी जो पत्नी है या मेरा जो पति है, उनके साथ रह के ऐसा संबंध करे कि कम टूटती जाए, कम कम होती जाए। कौन सा कम, जो गलत कम है वो छूटती जाए, जो अच्छा कम है वो आती जाए। अनाकुला च कम्मंता एतम मंगलम उत्तमम। दानंच धम्मचर्याच न्यातकानंच संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतम मंगलम उत्तमम। अभी हम लोग सारे गृहस्थ हैं, तो हमारे लिए पारमी चालू होता है दान पारमी से। तो हमें जितना हो सके, अगर कल्याण मित्र है या कोई भंते है या कोई भी है, हम कुछ भी दान में दे सकते हैं। फल पुष्प दे सकते हैं, या पैसा देना है तो पैसा दे सकते हैं। अगर वो पैसा नहीं लेते हैं तो कुछ सामान खरीद के उनको दे सकते हैं। अगर वो भंते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर भंते नहीं है, गृहस्थ है और वो धम्मा सिखा रहे हैं, तो आपको जो लगता है, जैसा लगता है, आपको दान में कुछ ना कुछ तो उनको देना पड़ेगा। दानंच धम्मचर्याच मतलब धम्म आचरण करना पड़ेगा। न्यातकानंच संग हो, तो न्यातकानंत मतलब है कि हमारा जो रिलेटिव्स है उनका अच्छी तरह से देखना, जाके मिलना, फिर उनका संगत में रहना है। अनवज्जानि कम्मानि, ऐसा कम करे कि कोई हमारे ऊपर हाथ ना दिखाए कि गलत काम कर रहे हो। ऐसा होता है तो एतम मंगलम उत्तमम। फिर आरति विरति पापा मज्जपानंच संयमो अपमादो च दम्मेसु एतम मंगलम उत्तमम।
तो हमें आरती जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो हम पालन करें। विरति, इसको देखे कि कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो रहा है, किसका, पाप का। और मज्जपान नहीं कर रहे। मज्ज का मतलब होता है कि हर बुक में डालते हैं कि दारू पीना, ऐसा नहीं है। मज्ज में 3 आता है। जैसे हम सील का लेते हैं कि जब ये सुरा मेरय मज्ज, सुरा का मतलब है अल्कोहल, जो कहते हैं दारू। मेरय का मतलब है कि नशीले पदार्थ को लेना। और मज्ज का मतलब है कि एक तरह से झूम जाना, अपने आप में खो जाना। जैसे कोई प्रशंसा करे, ऐसा लगने लगता है कि बहुत उसमें फूल जाना है, और अहंकार से चलना जो होता है वो होता है मज्ज। तो मज्जपानंच संयमो, इसमें संयम में रहना चाहिए। संयमो अपमादो च धम्मेषु एतम मंगलम उत्तमम, मतलब अपमाद, प्रमाद ना करे और धम्म को समझे, वो मंगल होता है। गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतन्युता कालेन धम्म सवनम एतम मंगलम उत्तमम। गौरव, गारवो का मतलब है गौरव। निवातो च, निवातो का मतलब है कि बहुत सुशील से रहना। और ऐसे बात करेंगे, बहुत कहते हैं कि हम्बलनेस, मृदु, और ऐसा रहेंगे कि उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा अरे कितना सोच के ये आदमी बात कर रहे हैं। संतुष्टि च कतन्युता, और संतुष्ट हो जाए, जितने मिला है उसी में संतुष्ट हो जाए। कालेन धम्म सवनम, तो एक काल का मतलब होता है कि एक सही समय पे हम धम्म का सवन करें, धम्म को पढ़े और समझे। एतम मंगलम उत्तमम। खंति च सो वचस्सता समनानंच दर्शनम कालेन धम्म साकच्छा एतम मंगलम उत्तमम। खंति का मतलब है पेशेंस। सो वचस्सता मतलब इसका वाक्य ऐसा है कि बहुत इजी लगता है, ज्यादा इधर उधर की बात वो करता नहीं है। समनानंच दर्शनम, श्रवण लोगों को आपने देखा है। श्रवण कौन होते हैं? जो आर्यमग्ग में रहते हैं वो श्रवण होते हैं। समनानंच दर्शनम, हमने उनका दर्शन कर दिया। जो कल्याण मित्र मिला है तो वो आर्यमग्ग में है, तो आपको उनका दर्शन हो गया। समनानंच दर्शनम कालेन धम्म साकच्छा एतम मंगलम उत्तमम, क्योंकि वो मिला है। अभी आप धम्म, कालेन धम्म साकच्छा, धम्म के बारे में उनके साथ आप डिस्कस करो। जो कोई भी आपको शंका है या कोई डाउट है वो क्लैरिफाई करो, वो मंगल और उत्तम होता है। तपोच ब्रह्मचर्यंच आर्य सच्चान दर्शनम निब्बान सच्ची क्रियाच एतम मंगलम उत्तमम। अभी हमें तपस तो करना पड़ेगा। किसके बारे में तपस करना पड़ेगा? अभी हम सांस को देख रहे हैं, वो भी एक तपस है। फिर अनित्य दुख अनंत को देख रहे हैं, वो भी एक तपस है। फिर पंचखंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक तपस है। ब्रह्मचर्यंच, अगर कोई ब्रह्मचर्य है मतलब लैंगिक संबंध को तोड़ दिया है पूरी तरह से, वो आर्य सच्चान दर्शनम, उसने आर्य सच को देखा है। 4 नोबल ट्रूथ्स, आर्य सच जो कहते हैं, उसने उसको सही तरह से देखा है। निब्बाण सच्च क्रियाच एतम मंगलम उत्तमम, इस क्योंकि उसने 4 आर्य सच को देख लिया है, उसका निब्बाण सच्च क्रियाएं हो जाएगा, मतलब उसको निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। एतम मंगलम उत्तमम।
पुट्ठस्य लोकधम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतम मंगलमुत्तमम। पुट्ठस्य लोकधम्मे ही, पुट्ठ मतलब छू जाता है। क्या छू जाता है? लोक धम्म, इसमें 8 लोक धम्म है। पहला है कि लाभ आता है, अलाभ आता है, ये 2 हो गए। फिर आता है कि यश अयश, यशस्वी होता है, फिर उसका जो यशस है वो चला जाता है। फिर निंदा होती है, प्रशंसा होती है, और सुख और दुख, ये 8 होते हैं। पुट्ठस्य लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति, ये 8 से अगर हम बाहर आ जाए तो हम सोतापन्न, सकतगामी, अनागामी तक तो आ गए, क्योंकि हमें उससे, ये 8 से हमारा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतम मंगलम उत्तमम। हम अशोक में है, शोक में नहीं है। विरजम, विरज का मतलब है कि कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई गंदगी हमारे मन से निकल रही है। खेमम, क्षेम हो गया, मतलब तो इंग्लिश में सिक्योरिटी जो कहते हैं, सुरक्षा आ गई, हमारा क्षेम हो गया। एतम मंगलम उत्तमम, ऐसा अगर होता है तो एता दिशा निकत्वान सब्बंतम अपराजिता सब्बत सोत्तिम गच्छन्ति तम तेसम मंगलम उत्तमम इति। एता दिशा निकत्वान, ऐसा दिशा में अगर हम काम कार्य करते हैं, मतलब इससे जो ऊपर बुद्ध भगवान जो कहा है, बहु सच्चा मनुसाच, उसके बाद में जो पंडित का चालू होता है, वहां से अब तक जो भगवान ने समझाया है, वो दिशा में अगर हम काम करते हैं, सब्बंतम अपराजिता, हर जगह पे वो पराजय से बाहर आ जाएंगे। अपराजिता, तो कोई पराजय नहीं कर सकता। सब्बत सोत्तिम गच्छन्ति तम, हर जगह वो सुरक्षा में ही रहेंगे। तेसम मंगलम उत्तमंति, तभी हम कहेंगे ये मंगल और उत्तम है। तो अभी आपने सांस के ऊपर देखते आए हैं, अगर सही तरह से आपने किया है तो अभी आपको मन शांत हो गया होगा, पहली बात है। अगर आप देखते हैं पेट भरा हुआ आपको लगता है, आप खाना खाए या ना खाए उसका कोई ये नहीं है, आपको पेट पूरा भरा लगेगा, और बॉडी जो है, देह जो है, वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत लाइट फीलिंग, हल्का सा फीलिंग हो रहा है। फिर मन भी हल्का है। अगर ऐसा है तो अभी हम विपश्यना में जाएंगे। ठीक है, अभी विपश्यना के लिए क्या करना पड़ेगा? विपश्यना के लिए 2 चीज करेंगे, आंख खोलकर भी कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। सांस को ही लेते हैं, जो हमने अभी तक सांस देखते आए हैं, अभी सांस को ही देखते हैं, और नाक के छेद को देखते हुए, नाक के छेद को देखते हुए, और जो सांस जो है वो वायु है, वो अभी हम देखना चालू करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको परखेंगे इसमें क्या क्या है। ठीक है, अभी चालू करते हैं। हमारा मन जो है नाक के जो नीचे छेद है वहां पे लेके आना है। फिर सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, वही देखना है।
आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कोई प्रतीक्षा मत कीजिए। मैं जैसा कहता जाता हूँ मेरे वाणी के ऊपर आपका मन डालिए। जो जो मैं कहता जाऊँगा आपको वही वही आने चालू हो जाएगा। आप आगे क्या है, पीछे क्या है उसका एक्सपेक्टेशन मत रखिए, निरीक्षा मत कीजिए, कोई अपेक्षा ना कीजिए। सिर्फ मैं जो कहता हूँ उसी के ऊपर ध्यान रखिए। अभी हम देखेंगे गरम और ठंडा। सांस अंदर जो जाती है वो ठंडा रहती है, सांस जो बाहर आती है वो गरम रहती है। अभी थोड़ी देर हम इसके बारे में ही देखेंगे। अभी जैसे जैसे आप ऐसे देखने चालू करेंगे तो सांस जो है सूक्ष्म होता चला जाएगा और बहुत ही गंभीरता से वो धीर रहेगा।
अभी हम सर से पाँव तक, पाँव से सर तक सांस को देखने की प्रयास करेंगे। जब भी हम सांस लेते हैं, अगर आप देखते हो तो पैर से, अंगूठे से लेकर सर तक, जब भी सांस अंदर आती है तो वहाँ से सर तक एक ही इसमें आता है। जब भी सांस बाहर आती है तो सर से पाँव तक चली जाती है। और ये पठवी आपो आपो तो अभी नहीं आएगा। पठवी, तेजो, वायु, आकाश के साथ जब भी हम देख रहे हैं, सर से पाँव तक, पाँव से सर तक देखते जाएंगे तो धातुएं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सांस जो है वायु धातु है। आप देह में देखने चालू करेंगे तो तरंगे चालू हो जाएंगे, क्योंकि वायु से आप देखेंगे तो तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे चालू हो जाएगा।
अभी हम पटवी धातु के ऊपर चलेंगे। जहाँ पे टच होता है या छूता है ये सांस जो छूती है, वो जहाँ पर भी छूती है वहाँ पे पटवी होती है। इसीलिए हमें एहसास होता है कि ये छू रहा है। अभी उसको भी देखिए, ये पटवी है। फिर अभी सर के ऊपर जाएंगे। सर के ऊपर ऐसा देखेंगे कि क्या क्या है। तो पहले हमें गर्मी का एहसास होने लगेगा। फिर हवा ऊपर चल रही है, हवा ऐसा चलता रहेगा। फिर हमें जहाँ पे हवा इसके ऊपर ऐसा टच होता है, तो हमें वो पटवी का एहसास भी आने लगेगा। फिर अगर ऊपर स्वेदन हो रहा है या स्वेटिंग हो रहा है, तो वो भी हमें पूर्ण तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। और ये देह तो आकाश में ही है, तो हमारा जो देह है ये इसने स्पेस को लिया है। हम मोटे होते हैं तो ज़्यादा स्पेस लेते हैं, पतले होते हैं तो कम स्पेस लेते हैं। तो स्पेस तो है। तो हमें इस तरह से पांचों धातुओं का दर्शन हो रहा है। आगे पीछे जाएंगे तो वही है। ऐसा हम पूर्ण तरह से अपने आंखें, ये जो सर है, कल को देखते, यहाँ पे आइए, कान के ऊपर आइए, फिर मुंह के ऊपर आइए, ऐसे देखते रहिए। तो सिर्फ हमें धातु ही मिलेंगे और आपको स्कल दिखाई देगा। क्योंकि ये आंख के अंदर तो छेद है, कान के अंदर तो छेद है, मुंह का तो है ही, और ये नाक निकाल दीजिए, यहाँ पूरा खाली जगह है। और ये अगर हम ऐसा उठा देते हैं, ये जो होंठ है, तो ये पूरा हमें स्कल यहाँ तक दिख जाएगा। तो इस स्कल को देखते रहिए अभी। सांस के ऊपर टिका रहना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए। अगर सांस टूट गया तो ये नहीं होगा। अभी सर के पीछे से जाते हुए कंधों के ऊपर ऐसे करते हुए स्पाइनल कॉर्ड पे आएंगे। फिर ऐसे नीचे आते 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 जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तक आते हैं, और चेहरे से नीचे गर्दन को देखते हैं। फिर यहाँ पे कॉलर बोन है, ये देखेंगे। और यहाँ पे अंदर रिब्स है, पूरा इसको देखेंगे। फिर पेट है, फिर नीचे तक जाएंगे तो क्या लगेगा कि सॉफ्ट और हार्ड किधर भी है, वो पटवी है। फिर यहाँ पे पसीना आ रहा है तो आपो आ गया। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ती है वहाँ आपो आ जाएगा, और हवा भी रहेगा अंदर, वायु भी रहेगा। तो पहला आ गया तेजो, फिर वायु, फिर आपो, फिर पटवी आ गया।
अभी वैसा ही पैर के नीचे, सॉरी, ये पीठ के नीचे से जाएंगे, कंधों, ये जंघाओं के ऊपर, फिर पैर, ऐसे होते 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 हम पाद तक आ जाएंगे। जैसा मैं कहता जा रहा हूँ, आप वैसा वैसा वही पार्ट को देखिए जो मैं कहता हूँ। अभी पैर से ऊपर तक आ जाइए, फिर सर के ऊपर से पैर तक ऐसे ही देखते 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 चले जाइए कि ये पटवी है, ये पूरा स्केलेटन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मैं देख रहा हूँ, सामने से मैं देख रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे कोई आदमी वगैरह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्कल के साथ, ये हड्डियों के साथ तो स्केलेटन देख रहे हैं जो पठवी धातु का है। आपो धातु के लिए ये जो स्वेदन जो है, स्वेट जो है, फिर ये देखिए मुंह में ये सलाइवा है, फिर पूरा देह में खून दौड़ रहा है, उसका भी हमें अनुभव होना चालू हो जाएगा। अभी देखिए वो इतना फास्ट से आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपका सांस इतनी सूक्ष्म होगा कि आपको दिल की धड़कन जोर से सुनाई दे रही है। हर जगह, सर के ऊपर भी ऐसा लग रहा है, यहाँ पर पल्सेशन जो कहते हैं वो हो रहा है, जैसे ठक 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 ठक, यहाँ से चेहरे में, यहाँ पे गर्दन में, फिर छाती में तो है ही, पेट में, पीठ में, पैर तक, सारे जगह पे जैसे हार्ट बीट होता है वैसे आपको संवेदना जागने चालू हो जाएगा, वो देखिए।
अभी हम ऐसा देखते रहेंगे तो सर से पाँव तक, पाँव से सर तक, जैसे कोई सर के ऊपर से पानी डाल रहा हो, वैसा अनुभव चालू हो जाएगा। जैसे इसको कहते हैं धारा प्रवाह, क्योंकि धारा बह के जा रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो पूरा ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं खींच के जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इतना सुकून मिल रही कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अभी पीती मतलब खुशी जागने लगती है, क्योंकि अब हर जगह कोई तनाव नहीं है, कोई बॉडी में अभी जो फीलिंग है, अगर मैं देखता हूँ अपने सर से पैर तक देखता हूँ, तो कुछ भी तनाव नहीं है, कहीं पर भी कहीं दर्द नहीं है, कोई संवेदना नहीं है कि जो पेनफुल लगे, जो दुखद लगे, ऐसा तो नहीं है। सुखद लग रहा है, आसान हो रहा है। जो समझिए यहाँ पे मुझे पेन था पहले, या यहाँ पे कुछ पेन था, पैर में था, कहीं पर भी था, अभी वो है ही नहीं है। पूरा ऐसा लग रहा है कि फ्री फ्लो हो गया। इसको कहते हैं धारा प्रवाह, कि सॉलिडिटी वगैरह कुछ नहीं होता है, सीधा हर जगह आपको तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे अभी आने लगेंगे। इसको आप अनुभव कीजिए। इसके बाद में सांस बंद होता जाएगा, तभी आपको इतना सुख की अनुभूति चालू हो जाएगा। ऑलमोस्ट बंद होने के समय में बहुत सुखद की संवेदना जागने लगती है, और पूर्ण तरह से सर से पांव तक, पांव से सर तक सुख ही सुख होगा।
अभी हमारा बॉडी जो है ऐसा लग रहा है हमारे बॉडी या देह है ही नहीं है, ऐसा अनुभूति होना चालू हो जाएगा कि सचमुच में बॉडी है ही नहीं है। अभी हम फिर से सांस के ऊपर आते हैं, आनापान की तरह देखना चालू करते हैं उसको। अभी जो सुख आ रही है, आप जितना देर उसमें रहना है रह लीजिए। आप इसी में सो जाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इतनी सुकून देती है, मन में भी कोई चिंता नहीं है, देह में कहीं पर भी तनाव नहीं है, कहीं पर भी दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ धारा प्रवाह इतना जोर से चल रहा है कि बाद में सुख की अनुभूति हो रही है। तो एहसास कीजिए आज का अभ्यास इसी पर समाप्त करेंगे। चाहे तो आप आराम से आंख खोलिए, अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो हम अभी इसका विराम करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और जैसे मैं कह रहा था वैसे ही आपको हो, और ऐसे ही करते रहेंगे तो हम रूप को देख लिया कि रूप पूरी तरह से कलाप की तरह बन रहा है। वेदना जो हो रही है, पहले सुखद दुखद, अभी वो दोनों नहीं है, उपेक्षा तरफ जा रहा है। संज्ञा जो था, मेरा जैसा मैं हूं करके जो संज्ञा था वो निकल गया, उसके बदले में अनित्य संज्ञा आ रहा है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो पूरा बॉडी अगर हम देखेंगे तो वो धारा प्रवाह में जब भी हम देख रहे हैं तो क्या होता है कि
पूरा आके जा रहा है, आके जा रहा है, आते जा रहा है, तो वैसे ही है। फिर संखार नहीं है, मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, और जो विज्ञान है, जो लग रहा था विलास है वगैरह है, ये है, वो निरोध हो गया। तो हम पांच खंड को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। सबका मंगल हो, सब शांत में रहे। सब्बे सत्ता आवेरो होन्तु, सब्बे सद्धा अभ्यपाज होन्तु, सब्बे सत्ता अनिगा होन्तु, सुखी आत्तनाम परिहरन्तु। सबका मंगल हो, सब अच्छे बने, सब स्वतापन्न बने, और जो चार तरह से जो बाधाएं आती है, जो नीचे की तरफ लेके जाता है, से मुक्त हो। सबका मंगल हो। हाँ पूजा, बताओ। सर मम्मी को ये जो ध्यान करते समय अचानक से ठंड जैसा महसूस और बहुत रोने अच्छा, वो ठंड का आता है। बात भी नहीं कर सकते हो, मतलब तरफ से रोने आता है। रोना आ रहा है। हाँ सर। हाँ, आराम से वो पूरा बाहर आ जाएगा। अच्छी बात है, उसमें कोई चिंता मत कीजिए, टेंशन में मत आइए कि ये क्यों रोना क्यों आ रहा है, वो तो आ जाएगा। अभी आप क्या कहते हैं, थोड़ा सांस के ऊपर ध्यान करिए, फिर वो चला जाएगा। आपको पूर्ण तरह से रोना आता है तो रो लीजिए, रोकिए मत। कभी कभी मुझे भी इतना रोना आ जाता है कि बहुत टाइम लगता है, तो वो पूरा छोड़ देना चाहिए। आपको कभी ऐसा हुआ था? नहीं सर, पहली बार। पहली बार हुआ है, अच्छी बात। वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समय तक रहेगा। वो जो इमोशंस का जो रहता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब भी हम छू दे, उसका कुछ हम छूते हैं तो तुरंत बाहर आ जाता है आंसू की तरह। Yes, sir. हाँ, नो प्रॉब्लम। तो कल मिलते हैं, फिर शाम को करेंगे। सबका मंगल हो, कल मिलेंगे।